जो उनके सत्संग में बैठे और उनकी बातों को सुने और जो रास्ता बताए उसको करे, तब तो ये पहचानने में आएगा। बाकी महापुरुषों को आज तक कभी भी कोई नहीं पहचाना। तो सादा और ब्राह्मण जाति में जन्म था, लेकिन एक भी ब्राह्मण का कोई चिन्ह नहीं कि ब्राह्मण के कोई चिन्ह हो, एक भी चिन्ह नहीं। सबके साथ समान भाव, समान व्यवहार, और किसी को ऊंचा और नीचा नहीं, इस तरह के विचार समानता के। क्योंकि वो तो सब जीवात्माओं को देखते, शरीर को और तुम्हारी उपाधि जो बनावट है उसको देखते, वो तो जीवों को देखते हैं, उन्हीं से प्यार करते हैं। उनसे उन्होंने यह अमूल्य वस्तु यानी चंद लोगों को, कुछ ही लोगों को दी थी। कुछ लोग तो चले गए, इन्हें जुड़े रह गए थोड़े से, उनको देख करके और ये कह गए थे कि जो हमने ये सामान दिया है अमूल्य खजाना, मेरा तो वक्त पूरा हो गया और मैं तो अब चला जाऊंगा जल्दी में, लेकिन ये चीज रखना नहीं, बांट देना, ताकि जीवों के फायदे में, जीवों का इससे काम हो। कुछ छोटी छोटी बातें यानी बहुत गहराई से समझा करके, बुझा करके, और फिर उन्होंने मतलब है कि शरीर पहले ही 6 महीने पहले ही जोर से कहने लगे कि भाई जब किसी को भी कुछ करना धरना है, भजन, कुछ ध्यान, कुछ पूछना है, तो मेरे सामने कर लो, मेरे सामने पूछ लो, मैं तुमको उसका उत्तर सब दे दूंगा। तो जिसको जो समझ आई अपना पूछा, जो समझ आई पूछ करके समझा, तो बहुत सादा सीधा सादा। ये जरूर कह गए थे कि जब तक भी कहीं भी हिंदुस्तान में कोई भी कुटी बनाना, तुम्हारे पास कोई कुटी नहीं है, लेकिन जब इस वस्तु के बांटने का जब प्रचार करोगे तो कहीं न कहीं जगह आपको उसके लिए बतानी पड़ेगी कि मैं यहाँ से बैठ करके प्रचार करूंगा, ये वस्तु को गुरु महाराज की दूंगा। तो उन्होंने बताया कि मथुरा में रखना और जमुना के इस पार, उस पार मत रखना होगा, वो बता के गए थे। तो हमारा तो यहाँ कोई आदमी नहीं, कोई यहाँ हमारा घर नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई जान पहचान का नहीं। अरे कह लगे कि तुम क्या समझते हो, जान पहचान तो जरा देर में चुटकी बजाने में होगी, तुम समझते क्या हो? तो मतलब ये है कि हमने कहा महाराज कुछ नहीं है, क्या करेंगे, नंगे हैं। अरे तुम क्यों जो कहे उसको करो, समझ गए? वो मालिक तो पीछे 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 भक्त बनो, उसको करो। बस वो सब समझा के गए, जैसा भी पूछा वैसा उत्तर दिया, जिस भाव से पूछा उसी भाव से उत्तर मिला, सब समझा बुझा के गए। तो आज ये उन्हीं की कृपा है, दया है कि उन्होंने यह अमूल्य वस्तु जो दया करके ये कहा कि चाहे लोगों को दे देना, उससे लोगों का भला हो जाएगा। तो आप लोगों को भी सबको चाहिए कि अमूल्य वस्तु की कदर करो, जिससे कि आप अपने हृदय स्थल पर इसको मतलब ये रख सको। ऐसा अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को, अपनी इंद्रियों को, क्योंकि ऐसा उपदेश सुनने को आपको मिलेगा नहीं, बनाने की कोशिश करो ताकि स्थान शुद्ध, साफ, निर्मल और पवित्र हो जाए, जिससे कि मालिक आकर के, क्योंकि उसकी नाम डोर सबके सामने पड़ी है, उसने किसी चीजों के सामने से हटाया नहीं, ऊपर से उतर करके आई है। नाम डोर जिसको शब्द कहते हैं, जिसको आवाज कहते हैं, जिसको वाणी कहते हैं, बिल्कुल सामने आंखों के, बिल्कुल उन्हें लटका रखा। आप उसी डोर से आप अलग हो गए। जब उस शब्द की डोर से, नाम की डोर से अलग हो गए तो अब मारे हमेशा यानी फिरते रहोगे और कहीं भी तुमको आधार सहारा नहीं मिलेगा, जब तक कोई इस भेद का बताने वाला भेदी न मिल जाए कि डोरी तो तुम्हारे सामने है और तुम उसको क्यों नहीं पकड़ते, उसी को पकड़ो। जब इसका गोपनीय राज मनुष्य रूपी मंदिर में दे दे
और आपकी उस पर इच्छा तीव्र हो, लगन लग जाए, तो आप डोरी को पकड़ा और पकड़, तब ये मालूम होता है कि हमारा घट जो है, घाट कितना बहुमूल्य है और ये मरु शरीर अमूलक है, ये बार बार नहीं मिलता। इसी काम के लिए अब की बार नर नारी बच्चे को दिया गया, और आप अपने काम से, अपने ढंग से, अपने सुख से, अपनी शांति से, अपनी शक्ति से वंचित है और दूसरी जगह ढूंढ रहे। तो इन चीजों में शक्ति और आनंद तो कहीं मिलेगा। तो आज ये दृष्टि देखने, और ये मंदिर का मेला मैदान है ये, तो आज तो यहाँ होना ही चाहिए था। ये कहते पानी भरा हो चाहे कुछ भी हो, आज का तो दिन ही ऐसा था कि आप मतलब इधर उधर नहीं किसी जगह पर। तो सुबह शाम को हमने कहा था कि भाई वर्षा अगर हो भी जाएगी, हमने कहा भाई वही होगा बड़े बच्चे, फिर देखेंगे जैसा भी होगा वैसा। तो हम तो आपको यहाँ खड़े खड़े कराते, जितने बैठे हैं सब खड़े होकर के, और घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे ये महापुरुषों की अमूलक निधि है, और ये किसी को भी पड़ जाए उसके परम सौभाग्य। और जीवात्माओं का ऐसी मानसरसों से काम बनता है, ये घर से आई घर से पहुंच जाएगी। अब घर छूट जा तो विदेश में, प्रदेश में, सारे देश प्रदेश सतलोक से सुरतें उतारी गई, बस पराया देश हो गया। ये अपने कोई भी देश नहीं है, सब पराये देश है। लेकिन न जानने के कारण आप जहाँ जहाँ ऐसी जगह में फंस जाते कि यही मेरा सब कुछ है, यही मेरा सब कुछ है, यही मेरा सब कुछ है, यही मेरा, न जानने के कारण अब यह है कि फंस गए। और प्रदेश में हमेशा आप निकाल दिए गए, चाहे आप चक्रवर्ती राजा बन के सामान इकट्ठा कर लो और कुछ हो जाए, बस उसने कहा निकलो, अब तुम्हारा काम खत्म हो गया। जितना दिन का तुम्हारा काम था खत्म, निकलो यहाँ से, तो निकाल देगा, कोई सामान नहीं लेगा। अब उसकी इच्छा तो है, तो कहते हैं कि गुरु की भक्ति में राजा गधा हो, चक्रवर्ती राजा हो, अगर उसने गुरु की भक्ति नहीं की, गुरु की उसने संगत नहीं की, गुरु के बच्चों को नहीं सुना, तो वही राजा जो चक्रवर्ती है वो गधा होगा। माटी डाले कुम्हार की, मिट्टी डालता है बर्तन बनाने के लिए जंगल से लाकर कुम्हार की, और घास न डाले को, उसको घर में कोई घास नहीं डालता, दोनों पैर बांध करके बाहर छोड़ देते, अपना चरो। घास मिल गई तो चलेगा, नहीं मिल गई तो दीवार के किनारे खड़ा होगा, लेकिन लौट के घर नहीं जाएगा। तो राजा गधा हो क्या हो? अब मतलब ये कितनी मतलब नीच अवस्था प्राप्त हो। उसी जीवात्मा ने, वही राजा का मन है, वही राजा की बुद्धि है, वही उसका चित्त है, और वही उसका अहंकार है, सब कुछ वही है। लेकिन अब योनि क्या है? गधा, उसमें जन्म हो गया। अब कितने दिनों तक मिट्टी डालेगा? 1-2 दिन डालेगा। कितने जुग बीत जाएंगे गधा बन करके मिट्टी डालना पड़ेगा। ये ऐसा रास्ता है, उसकी खोज अपने लोगों को अपने जीवन में करना चाहिए। जो अपने हित की, अपने आत्म कल्याण की, घर पहुंचने की, मालिक के दर्शन दीदार की इच्छा नहीं करता, उस जीवन में क्या क्या उसमें क्या कर क्या रहा? इसमें कौन सा काम आप कर रहे हो? ये जितना भी तुम काम कर रहे हो, इस बार सब तुम्हारी जूतियां तुम्हारे ऊपर बरसेंगी बेतहासा। और लोग अभी लैंड में लोगों से मिल रहे थे तो कह लगे मुझे घर से निकाल दिया, घर वालों ने घर से निकाल दिया, और कोई मकान कोई जगह नहीं देगा। अब मैं कहाँ जाऊँ? अब उसी को घर समझता, ये नहीं समझता है कि मेरी जो प्रारब्ध है मुझको मिलेगा, चलो ऑटो घर छोड़ो, कहीं दूसरी जगह मजदूरी और मेहनत करेगा, मिल जाएगा। अब उसको तो ये ज्ञान है नहीं। अब उसी तृष्णा में
लोभ लालच में भटक रहा, मुझे निकाल दिया, अब मैं कहाँ जाऊंगा। अब उसको अपने पर विश्वास नहीं, अगर कोई कुछ कहे उस पर विश्वास नहीं, और जिसने पैदा किया उस पर विश्वास नहीं, और जिसकी जीवात्मा उसको तो जानता नहीं, सब विश्वास को कह सकता। अब मारा मारा पड़ता और सारे जीवन मनुष्य शरीर में रोता चिल्लाता और यही बात कहता है, घर से निकाल दिया, घर से निकाल दिया। और कितने दिन और कितने वर्ष निकाल यही चल रहा है, तभी उसको ज्ञान नहीं होगा कि भाई खाना और कपड़े तो हमको मिल ही रहे, इतने दिन इतने वर्ष गुजर गए, उस पर विश्वास हमको घर से निकाल दिया। कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ